मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड करता है तो समझिए वह भगवान से उतना उसका दूरी है। एक बार महाभारत जब निश्चित हो गया कि युद्ध होगा और कौरव पक्ष भी अपना तैयारी में लग गया और पांडव पक्ष भी, और पांडव जो चिंतित थे कि इतना बड़ा विशाल युद्ध कैसे होगा, और केशव भी चिंतित थे कि यह कैसे होगा। 18 दिन का जो महाभारत निश्चित हो गया है वह कैसे जीता जाएगा। इस पर भीम भैया बोलते हैं कि हे केशव, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं एक एक कौरव को छांट छांट के मारूंगा। तब भी भगवान कृष्ण को एहसास हो गया कि भीम भैया को घमंड हो गया, और भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, तो सोचे क्यों ना इसको घमंड को तोड़ दिया जाए। और उसी वक्त भगवान केशव कहते हैं कि भीम भैया आप लंका जाएं, और लंका में मंदोदरी काकी है, और आप कहिएगा कि कृष्ण आपको जो है युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध जो कौरव और पांडव का है, युद्ध देखने के लिए बुला रहे हैं। और उसी वक्त भीम जो है लंका पहुंच जाते हैं, और जाने के बाद मंदोदरी का जो घर था वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद मंदोदरी काकी को प्रणाम करते हैं कि हे काकी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो आशीर्वाद मंदोदरी देती है और बोलती है तुम कौन हो। तब इस पर भीम कहते हैं कि मैं भीम हूं। तुम कहां से आए हो? तो मैं द्वारका से भगवान कृष्ण भेजे हैं, क्योंकि जब रावण को रामचंद्र जी जब बाण मार दिए थे, तो मरने के बाद मंदोदरी विलाप कर रही थी कि हे राम, आप हमारे पति को तो मार दिए, और इतना बड़ा विशाल युद्ध मैं नहीं देखा। उसी वक्त रामचंद्र जी आशीर्वाद दिए थे कि हे मंदोदरी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, और जिस समय कौरव और पांडव का युद्ध होगा, और युद्ध का नाम सुनने के बाद ही तुम्हारा मृत्यु होगा। तो यह मंदोदरी जानती थी, और बोले कि इतना दिन तक मैं जिंदा रहूंगी। तब भगवान राम कहते हैं कि निश्चित तुम उतना दिन तक जिंदा रहोगी। और भीम जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि बहुत विशाल युद्ध वहाँ होने वाला है। तो बोले कि ठीक है, पहले जाओ स्नान करके आओ, तुम्हारे लिए मैं खाना बनाती हूँ। और बगल में लंका के पीछे जाकर के भीम जो है स्नान करने के लिए चले जाते हैं, और 3 दिन लग जाता है स्नान करने में। 3 दिन के बाद जब वापस आते हैं कांपते हुए, तब मंदोदरी बोलती है कि हे भीम, तुम कहाँ चले गए थे स्नान करने के लिए। तब भीम कहते हैं कि क्या कहें काकी, लंका के पीछे जो नदी है उसी में हम जाकर के स्नान किए, और हमको 3 दिन लग गया। तब मंदोदरी कहती है वह तालाब नहीं है, वह रावण का भाई जो कुंभकर्ण था, और उसका मुंड जो था, मुंड में पानी था जो भर गया था, उसी में आप स्नान करके आए हो। भीम को एहसास हुआ कि हमको बहुत बड़ा घमंड हो गया था, और भगवान ने हम पर कृपा किए कि यहाँ मंदोदरी के यहाँ भेज दिए, ताकि हमारा जो घमंड जो है सो चूर हो गया। इसलिए बंधुओं, आप जीवन में भगवान से आप जितना घमंड कीजिएगा उतना भगवान से आपका दूरी बन जाएगा। कुंभकर्ण जैसा विशाल काय शरीर वाला मर सकता है, तो इससे भीम को बहुत बड़ा सीख मिला। इससे यही सीख मिलता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जो होता है भगवान का आहार होता है, भोजन होता है।